एक छोटा बच्चा जो हाड़ कपाने वाली ठंड और शोर शराबे के बीच रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, दुनिया ने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। आज वही लड़का 140 करोड़ भारतीयों की सबसे बुलंद आवाज बन चुका है। 140 करोड़। आखिर कैसे एक चाय वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन गया? आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की वो अनकही कहानी। बात शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को। गुजरात के एक छोटे से गांव में वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। घर की हालात ऐसी थी कि एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता था। पिता दामोदर दास स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ हीराबेन दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थे। बचपन में उनके पास महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन उनके पास बड़े सपने थे। वो स्कूल जाते थे, लेकिन पढ़ाई के बाद सीधे स्टेशन पर पहुंच जाते थे ताकि पिता की मदद कर सकें। ट्रेनों में अलग अलग राज्यों के लोग आते थे। उनसे बात करते करते मोदी जी ने बचपन में ही हिंदी बोलना सीख लिया था। पढ़ाई में वो औसत, लेकिन नाटक करने और भाषण देने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, तभी से ही आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब मोदी जी ने अपनी देशभक्ति दिखाई और स्टेशन पर गुजरने वाले फौजियों को चाय पिलाई। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन से करा दी गई, पर मोदी जी का मन घर परिवार में नहीं लगा। वो देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अपना नाम रखा अनिकेत, जिसका मतलब होता है जिसका कोई घर ना हो। वो सालों तक हिमालय और देश के अलग अलग कोनों में घूमते रहे और भारत की गरीबी को करीब से देखा। जब वो वापस लौटे तो 1971 में पूरी तरह से आरएसएस के प्रचारक बन गए। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी और पुलिस नेताओं को पकड़ रही थी, तब मोदी जी भेष बदलकर पुलिस से बचते रहे और सरकार का विरोध करते रहे। उनके इसी जज्बे को देखकर 1985 में बीजेपी में शामिल किया गया और दोस्तों, यहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, इसलिए धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के करीब आ गए। 2001 में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। भुज के भयानक भूकंप के बाद उन्होंने जिस तरह गुजरात को फिर से खड़ा किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।